Hi guys, hope you all are fine today. This is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. Today I'm gonna teach you imperative sentences. दोस्तों आज मैं आपको imperative sentences सिखाऊंगा. Imperatives एक mood है sentences का, जिस तरह से interrogatives, negatives, अफर्मेटिव्स ये सारे मूड्स ऑफ सेंटेंसेस है. इम्पेरेटिव भी एक मूड ऑफ सेंटेंसेस है. इसके अलावा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड होते हैं. लेट्स गो टू द बोर्ड एंड टॉक इन डिटेल अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये यूज़ क्यों होते हैं, इनको पहले समझना लाजिम होता है. इम्पेरेटिव्स वी यूज टू रिक्वेस्ट पीपल और टू कमांड देम और टू आस्क देम और टू टेल देम व्हाट टू डू. इम्पेरेटिव जो मूड ऑफ सेंटेंसेस है, इसे हम यूज़ करते हैं लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए, उन्हें हुक्म देने के लिए, उनसे कुछ मांगने के लिए या पूछने के लिए, उन्हें कुछ बताने के लिए कि वो क्या करें क्या नहीं करें. यूजुअली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिगिन विथ वर्ब. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आमतौर पे वर्ब से बिगिन होते हैं. आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, मगर जब आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो वो रिक्वेस्ट, वो कमांडमेंट, वो आस्किंग, वो टेलिंग दुनिया में फ़कत उस बंदे के लिए होगी जिसे आप सब्जेक्ट में लाएंगे. जिस तरह मैं यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ. फेच मी अ कप ऑफ टी, ये एक कॉमन सेंटेंस है. मैंने ऐसे ही कह दिया है, किसी का नाम मेंशन नहीं किया. मतलब ये कोई भी काम कर सकता है जो मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो करे. फेच मी अ कप ऑफ टी. अच्छा, अगर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा तो वो कमांडमेंट, वो आस्किंग, वो टेलिंग, वो रिक्वेस्ट फ़कत उस बंदे के लिए होगी जिसका नाम आएगा. मिसाल के तौर पे सुमेर गो एंड फेच मी अ कप ऑफ टी. अब ये जो रिक्वेस्ट है फ़कत सुमेर के लिए है, किसी और के लिए नहीं है. इस तरह से आप किसी को चाय ऑफ़र करेंगे या चाय देंगे, चाय पीने के लिए कहेंगे तो इनफॉर्मल वे है. अमेरिकन इंग्लिश में तो हैव बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है खाने पीने की चीज़ों के लिए. आप उसे कह सकते हैं हैव टी, हैव कॉफ़ी, हैव लंच, हैव ब्रंच, हैव सपर. सपर रात के खाने को कहा जाता है. डिनर एंड सपर में फ़र्क है. डिनर स्पेशल होता है जो कि इन्विटेशंस में होता है. घर पे आप फ़िश खाएं, चिकन खाएं, कुछ भी खाएं, वो सपर होता है. सपर आप रात के खाने को कहते हैं. याद रखें, ये स्पेशल नहीं होता. स्पेशल का मतलब ये होता है वो इनविटेशन में हम जो खाते हैं उसे डिनर कहते हैं. स्पेशल खाना अगर हम फ़िश खाएं, कुछ भी खाएं घर पे, तो वो सपर ही होता है. हाँ, अगर आप घर पे बैठ के पकोड़े भी खाते हैं तो वो अगर इनविटेशन का पार्ट होते हैं तो वो डिनर बन जाती है. हैव टी, हैव सपर, हैव डिनर, इस तरह से आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. गो देयर, ये एक कमांडमेंट है जो आप किसी दूसरे बंदे को दे रहे हैं, कॉमनली दे रहे हैं, किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहे. टर्न अप वॉल्यूम ऑफ टीवी. टर्न अप वॉल्यूम ऑफ टीवी का मतलब है टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दो. ये जनरली का है, मैंने किसी का नाम पर्टिकुलरली नहीं मेंशन किया. मतलब घर पे जो फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं या हम किसी कमरे में बैठे हैं और सारे दोस्त बैठे हैं, वहाँ पे मैं जनरली कहता हूँ कि टर्न अप वॉल्यूम ऑफ टीवी का मतलब हो गया कि टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दो. फिर चाहे वो सुमेर करे, अली करे, अकील करे, कोई भी करे, मगर ये काम कोई भी करे. डू इट. डू इट मतलब ये काम करो. ये देखें सारे सेंटेंसेस यहाँ पे वर्ब से शुरू हो रहे हैं. एक और इसका स्ट्रक्चर होता है कि लेट से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. लेट लगाकर पर्सन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. लेट मी सी इट. लेट मी सी इट का मतलब है मुझे ये देखने दो. लेटर सिंग इट. लेटर सिंग का मतलब है कि उसे गाना गाने दो. लेटर सिंग इट, उसे ये गाने दो. अच्छा, एक और लेट का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही कॉमन है मॉडर्न इंग्लिश में. लेट के बाद आप पर्सन लगाएंगे. यहाँ पे पर्सन देखें, ये पर्सन जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. यहाँ पे प्रोनाउन का यूजेज है, मगर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. यहाँ पे जो लेट यूज़ हो रहा है वो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसका. लेट के बाद पर्सन आएगा. पर्सन यानी नाउन और प्रोनाउन आएगा. ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव आएगा. उसके बाद बी आएगा.
उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के आने से, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के आने से, बी के आने से, लेट के आने से ये कुछ इस तरह से बनेगा, लेट शी बी टॉकिंग। इसका मतलब है एक लेडी है जो पहले ही बातें कर रही है। अब वो बात तो कर रही है मगर आप उसे इजाज़त देते हैं कि अगर वो बात कर रही है तो उसे करने दी जाए। लेट शी बी टॉकिंग यानी ऑलरेडी एक काम चल रहा है, उसके चलने की मज़ीद आप परमिशन दे रहे हैं, मज़ीद आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मज़ीद आप कमांडमेंट दे रहे हैं, मज़ीद आप किसी से कह रहे हैं कि इसे ये काम करने दें जो वो काम कर रही है। नेगेटिव सेंटेंसेस आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे सेंटेंसेस में जो है बिगनिंग में डू नॉट का कंट्रैक्शन आएगा, डोंट। इस तरह से इसके नेगेटिव बनेंगे। डोंट फेच मी अ कप ऑफ टी, डोंट हैव टी, डोंट गो देयर, डोंट टर्न अप वॉल्यूम ऑफ टीवी, डोंट लेट मी सी इट। इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। याद रखें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के 3 स्ट्रक्चर हमने आज सीखे हैं, वो तीनों बड़े अहमियत रखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। एक तो वो है जो आप वर्ब से यूज़ कर सकते हैं, एक वो स्ट्रक्चर है जो आप लेट की हेल्प से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बना सकते हैं, एक वो है जो लेट की हेल्प से तो बनता है मगर वो काम ऑलरेडी चल रहा होता है और आप आके उसके चलने की मज़ीद परमिशन देते हैं कि ये काम करने दिया जाए। इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको चाय चाहिए आप इंग्लिश में कहें, आपको अगर कोई और चीज़ चाहिए आप इंग्लिश में कहें, किसी को रिक्वेस्ट करनी है इंग्लिश में करें। इस तरह से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।